नमस्कार दोस्तों। लेट्स स्टडी चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले फिर से 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। देखिए, ये जो वीडियो बनाई जा रही है जनरल इंग्लिश पेपर के लिए ये बनाई जा रही है और आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि एएमआरएस है, एनवीएस है, केवीएस है, जिसमें कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाना है और इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवीएस, एनवीएस और एएमआरएस में इसको पास करे बिना आप लोगों का जो पेपर है वो चेक भी नहीं किया जाएगा। तो जनरल इंग्लिश को आप इतना मतलब ईजी वे में मत लीजिए, तो इसको आप एकदम सीरियसली होकर पढ़ना है इसको, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसके दो पार्ट ऑलरेडी इस पे वीडियो डल चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर दो वीडियो पहले से ही डले हुए हैं, तो उसको भी आप लोग एक बार से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो इसको स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आपको पूरी तरह से नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है रिगार्डिंग द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अ पर्सन हु स्टडी स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो व्यक्ति स्टार्स और प्लैनेट्स का स्टडी करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बोटेनिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, जियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। तो देखिए, जो व्यक्ति स्टार्स और प्लैनेट्स का स्टडी करता है ना भाई, उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर। और एस्ट्रोनॉमर को हिंदी में बोला जाता है भाई खगोल शास्त्री, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वन हु स्पेशलाइजेस इन स्किन डिसीजेस, ऐसा व्यक्ति जो स्किन डिसीजेस के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखता है, उसमें स्पेशलिस्ट है, उसे क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। तो उसको कहा जाता है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है, त्वचा विशेषज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, जो अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता है, जो दारू नहीं पीता है, उसको क्या क्या कहा जाता है? टी टोटलर, ड्रंकार्ड, एडिक्ट, सोबर। तो देखिए, उसको कहा जाता है भाई टी टोटलर, मद्य त्यागी। मतलब जिसने मद्य को त्याग कर दिया है, मद्य का त्याग किया है, वो दारू छूता भी नहीं, ऐसा आदमी, ठीक है। अ पर्सन लिविंग ऑन चैरिटी, ऐसा आदमी जो चैरिटी पे रहता है, इसको क्या कहा जाता है? बेगर, सेंट, पैरासाइट, डोनर। तो उसको कहा जाता है भाई बेगर, भिखारी, ठीक है, जो चैरिटी पे रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल इन डिटेल्स, ऐसा व्यक्ति जो बहुत केयरफुल रहता है, जो डिटेल्स होती है उसके बारे में, तो उसको क्या कहा जाता है भाई? किसी भी चीज़ के बारे में वो बहुत केयरफुल रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मेटिकुलस, केयरलेस, लेजी, हम्बल। तो भाई देखिए, जो एकदम सावधानपूर्वक चीज़ों को ध्यान से देखता है ना, उसको कहा जाता है भाई मेटिकुलस, अत्यंत सावधान, सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने वाला। देखिए, आपको यहाँ पे हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है, तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स इलनेस, ऐसा व्यक्ति जो बीमार होने का नाटक करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट, हाइपोक्राइट, मेलिंजरर, मीजर। तो इसको कहते हैं मेलिंजरर, ठीक है, बीमारी का बहाना करने वाला, ठीक है, उसको कहा जाता है मेलिंजरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको हर एक चीज़ पर क्या होता है भाई? संदेह होता है, डाउट्स होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बिलीवर, साइनिक, स्केप्टिक, स्कॉलर। तो देखिए, इसमें जो डाउट करने वाला व्यक्ति हुई ना, उसको क्या कहा जाता है भाई? स्केप्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केप्टिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, संदेहवादी इसको कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति भाई जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है ना, एक्सेस खाना खाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ग्लटन, ओमनिवोर, कैनिबल, प्रीडेटर। तो देखिए, जो ज़्यादा खाता है ना, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है भाई ग्लटन, बहुत खाने वाला है, तो पेटू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या होता है भाई? ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बार्न, बेकरी, एपियरी, आर्सनल। तो देखिए यहाँ पे बार्न, बेकरी में तो भाई आपको पता है क्या होता है भाई? जैसे ब्रेड बन गया, बटर बन गया, ऐसे करके। एपियरी अलग चीज़ है, आर्सेनल में भाई वेपन्स रहते हैं।
तो जो बार्न है ना भाई, यहाँ पे बार्न ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे अनाज या तो गोदाम, अनाज का गोदाम उसको कहा जाता है। तो ऐसे प्लेस पर ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ प्लेस वेयर ब्रेड केक इज़ मेड, जहाँ पर ब्रेड या केक बनाया जाता है उस प्लेस को क्या कहा जाता है? बार्न, डेयरी, बेकरी, पेंट्री। तो देखिए ब्रेड और केक जो बनते हैं ना वो बनते हैं भाई बेकरी में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बेकरी या रोटी तैयार करने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स को क्या कहा जाता है? मतलब एक साथ बहुत सारे पोएम्स होंगी तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉवेल, एंथोलॉजी, बायोग्राफी, लेक्सिकॉन। तो देखिए अगर बहुत सारे कविताओं का संग्रह होगा ना तो उसको एंथोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एंथोलॉजी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो व्यक्ति गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखता है, जो व्यक्ति गॉड के ऊपर बिलीव करता है उसको क्या कहा जाएगा? अथेइस्ट, पॉलीथेइस्ट, मोनोथेइस्ट, एगोनिस्टिक। तो इसको देखिए मोनोथेइस्ट कहा जाएगा, एकेश्वरवादी कहा जाएगा, जो गॉड के ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वन हु इट्स ओनली वेजिटेबल्स, जो व्यक्ति बस वेजिटेबल्स को ही खाता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको देखिए भाई कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, कैनिबल। तो देखिए जो व्यक्ति वेजिटेबल्स खाता है ना उसके लिए भाई हर्बीवोर कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है उसको। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अगर कोई अपनी सिस्टर को मार दे तो उसको क्या कहा जाएगा? मैट्रिसाइड, होमिसाइड, सोरिसाइड, सुसाइड। तो देखिए अगर कोई अपनी बहन की हत्या करता है तो उसको सोरिसाइड कहा जाता है, बहन की हत्या करने वाला। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अगर कोई अपने हस्बैंड का हत्या करता है तो उसको क्या कहा जाता है? हस्बैंड को मार देता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए अक्सोरिसाइड, मैरिटिसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड। तो देखिए जो पति की हत्या करता है ना भाई, जो भी पत्नी अपनी पति की हत्या करती है ना उसको मैरिटिसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैरिटिसाइड, पति की हत्या। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो व्यक्ति क्या करता है भाई कॉइन कलेक्ट्स करता है, कॉइन्स एक साथ कलेक्ट करके रखता है उसको क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट, न्यूमिसमैटिस्ट, बोटेनिस्ट, लाइब्रेरियन। तो देखिए जो व्यक्ति कॉइन्स कलेक्ट करता है ना उसको कहा जाता है भाई न्यूमिसमैटिस्ट। ठीक है ना, सिक्का संग्रह करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एन ऑफिशियल एग्जामिनर ऑफ अकाउंट्स, ऑफिशियल एग्जामिनर जो अकाउंट को ऑफिशियली क्या करता है? एग्जामिन करता है, उसको देखरेख करता है अकाउंट को, उसको क्या कहा जाता है? अकाउंटेंट, ऑडिटर, बैंकर, कैशियर। तो उसको कहा जाता है भाई ऑडिटर। ऑप्शन नंबर बी, लेखा परीक्षक, यहाँ पे ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो कर्जा देने में अनेबल है, कर्जा देने में असमर्थ है, उसको क्या कहा जाएगा? क्रेडिटर, बैंकर, इंसॉल्वेंट, ट्रेडर। तो वही देखिए इसको कहा जाएगा इंसॉल्वेंट, दिवालिया, जो बैंकरप्ट हो चुका है उसको दिवालिया कहा जाएगा। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? प्रोलॉग, प्रियम्बल, एपिलॉग, मोनोलॉग। तो देखिए उपसंहार कहा जाता है इसको, एपिलॉग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे एनिमल जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स। तो देखिए एम्फीबियंस उभयचर, तो ये ज़मीन और पानी दोनों में भी रह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि भाई आपको पता है फ्रॉग है, पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी रहता है। ठीक है ना, ऐसे एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 21, फियर ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरे से डरता है उसको क्या कहा जाता है भाई? नेक्टोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया, जेनोफोबिया। तो देखिए जो अंधेरे से डरता है ना तो उसको नेक्टोफोबिया कहा जाता है, अंधकार भय। फियर ऑफ फायर, जिसको फायर से डर लगता है उसको क्या कहा जाता है? एंथोफोबिया, पायरोफोबिया, जूफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। तो इसको क्या कहा जाएगा? पायरोफोबिया, आग का डर जिसको होता है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पायरोफोबिया उसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अ चाइल्ड विदाउट फादर, ऐसा बच्चा जो विदाउट फादर है तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑर्फन, नोबडी, फाउंडलिंग, फादरलेस। तो उसको कहा जाए भाई फादरलेस, पिता विहीन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु कैन राइट विथ बोथ हैंड्स, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथ से लिख सकता है, बोथ हैंड्स। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? इलिटरेट, एम्बीडेक्स्ट्रियस, एमेटर, जीनियस। तो देखिए जो दोनों हाथ से लिख सकता है ना उसको एम्बीडेक्स्ट्रियस कहा जाता है, दोनों हाथ से लिखने वाला। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम के लिए क्या कौन सा वर्ड आ सकता है यहाँ पे? इसे, ड्रामा,
लाइमरिक सोनेट, तो देखिए यहाँ पे ऐसे ड्रामा और लाइमरिक ये तो अलग चीज़ है, लेकिन सोनेट जो है ना वो पोएम है, 14 पंक्तियों की एक छोटी कविता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, अ गवर्नमेंट रूल बाय द आर्मी, जिस गवर्नमेंट को आर्मी चलाती है उसको क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री जनता, तो इसको कहा जाता है मिलिट्री जनता, सैन्य शासन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक एन एनिमल, ऐसा व्यक्ति जो एनिमल की तरह बिहेव करे उसको क्या कहा जाएगा? बारबेरियन, सिविलाइज्ड, ऑप्टिमिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, भाई इसको कहा जाएगा बारबेरियन, असभ्य, जंगली स्वभाव वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, इससे पहले हमने कॉइन्स वाला देखा था, अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, अब क्वेश्चन है यहाँ पे अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, भाई जो बंदा जो व्यक्ति स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? देखिए बोटेनिस्ट, फिलाटेलिस्ट, आर्चिविस्ट, कलेक्टर, तो उसको कहा जाएगा भाई फिलाटेलिस्ट कहा जाएगा, डाक टिकट संग्रह करता, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो व्यक्ति ह्यूमन सोसाइटी का स्टडी करता है उसको क्या कहा जाएगा? बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, थियोलॉजी, तो देखिए भाई जो व्यक्ति ह्यूमन सोसाइटी का स्टडी करता है उसको कहा जाएगा सोशियोलॉजी, ठीक है, समाज शास्त्र कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं करता उसको क्या कहा जाएगा? जीनियस, इनफॉलिबल, इलिटरेट या ऑप्टिमिस्ट, तो इसको कहा जाएगा भाई इनफॉलिबल, अचूक, जो गलती न करने वाला हो, ठीक है ना। अब पर्सन हु लेंड्स मनी, ऐसा व्यक्ति जो उधार लेता है तो उसको क्या कहते हैं? किसी से भी पैसा मांग के लेता है, उधार लेता है तो उसको क्या कहेंगे? यूजरर कहेंगे, ब्रोकर कहेंगे, लेंडर या बैंकर, तो जी जो व्यक्ति पैसा उधार लेता है ना उसको यूजरर कहते हैं, सूदखोर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, और ट्रिप, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, अ शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लेजर, एक छोटी ट्रिप जिसमें आपको बहुत सारा इन्जॉयमेंट मिलता है उसको क्या कहेंगे? वोएज कहेंगे, एक्सकर्जन कहेंगे, एक्सपीडिशन कहेंगे, पिलग्रिमेज कहेंगे, तो इसको देखिए एक्सकर्जन कहेंगे, इसका मतलब होता है सैर या तो छोटी यात्रा। एक छोटी सी ट्रिप, आपने कहीं जंगल में चले गए, हाँ कहीं रिवर के पास चले गए, तो वो एक शॉर्ट ट्रिप होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, वन हु एबेंडॉन्स रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलीजन को छोड़ दे उसको क्या कहा जाएगा? हाँ, रिनीगेड, पैट्राइट, डोनर, ऑप्टिमिस्ट, जो अपने धर्म को छोड़ देता है, रिलीजन को छोड़ देता है उसको कहा जाता है रेनीगेड, धर्म त्यागी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अ पर्सन हु डाइज फॉर हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री के लिए मर जाए या तो कंट्री के लिए अपनी जान दे तो उसको क्या कहेंगे? सोल्जर, मार्टायर, वॉरियर, रिबेल, तो देखिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मार्टायर, शहीद, जो देश के लिए अपनी जान दे उसको कहा जाता है शहीद, ठीक है ना। जैसे कि हमारे सोल्जर जो होते देश के लिए जान देते तो वो शहीद कहलाते, ठीक है ना। अ पर्सन हु नेवर स्माइल्स, ऐसा व्यक्ति जो कभी स्माइल नहीं करता तो उसको क्या कहेंगे? स्मिर्क, स्टोइक, मोरोज या ऑप्टिमिस्ट, तो देखिए उसको कहा जाएगा भाई मोरोज, ठीक है ना, उदास या मुस्कुराहट रहित। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो लिखना आता है ना तो रीड करना आता है तो इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे व्यक्ति तो निरक्षर कहलाता है, ठीक है ना, तो इसमें इलिटरेट जो ऑप्शन नंबर ए है वो रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ऐसा गवर्नमेंट जिसको ऑफिसर्स चलाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, थियोक्रेसी, ओलिगार्ची, तो देखिए गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं ना, उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, नौकरशाही कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, वन हु वॉक्स विथ डिफ़िकल्टी, ऐसा व्यक्ति जो डिफ़िकल्टी से चलता है उसको क्या कहा जाएगा? लेम, ब्लाइंड, डीफ, म्यूट, तो उसको लेम कहा जाएगा, लंगड़ा कहा जाएगा, क्योंकि उसको चलने में दिक्कत आ रही, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, वन हु इज़ 100 ईयर्स ओल्ड, ऐसा व्यक्ति जो 100 ईयर्स का हो गया हो उसको क्या कहेंगे? देखिए नॉनजेनेरियन, सेनेटेनेरियन, सीनियर, मैच्योर, तो ऐसे व्यक्ति जो 100 साल का हो गया है उसको कहेंगे भाई सेनेटेनेरियन, ठीक है ना, 100 वर्षीय व्यक्ति। साइंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का साइंस उसको क्या कहा जाता है? हाँ, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, एंटोमी सॉरी, तो इसको कहा जाएगा भाई बॉटनी। बॉटनी में क्या होता है भाई? साइंस ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाला साइंस होता है, ठीक है ना, तो बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स, भाई अर्थक्वेक्स, साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स किसे कहा जाता है? जूलॉजी, जियोलॉजी, सेस्मोलॉजी, बायोलॉजी, तो देखिए सेस्मोलॉजी जो होती है ना वो होता है भूकंप विज्ञान, तो वो होता है साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 42,
कटिंग ऑफ अ पर्सनस हेड, कटिंग ऑफ अ पर्सनस हेड इसे क्या कहा जाता है? देखिए कटिंग ऑफ पर्सनस हेड इसको क्या कहा जाएगा? मर्डर, डिकैपिटेशन, सुसाइड, एग्जीक्यूशन। तो इसको कहा जाएगा डिकैपिटेशन, सिर काटना, सिरोच्छेद करना इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज स्लीपिंग, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही सोता रहता है, इसको क्या कहेंगे? लेजी, सोमनोलेंट, एक्टिव, स्मार्ट। तो देखिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा भाई सोमनोलेंट, नींद से भरा निद्रालु। क्वेश्चन नंबर 44, अ पर्सन हु रीड्स अ लॉट, ऐसा व्यक्ति जो बहुत कुछ रीड करता है, बहुत सारा रीड करता रहता है, रीडर होता है वो, बहुत रीड करता है बुक्स को, बस बुक वार्म कहेंगे, स्कॉलर कहेंगे, लिटरेट कहेंगे। तो देखिए ऐसा व्यक्ति जो बहुत रीड करता है उसको बुक वार्म कहेगा, उसको किताबों का शौकीन कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, अ लॉन्ग पोएम डिस्क्राइबिंग हीरोइक इवेंट्स, ऐसी पोएम जो बहुत लंबी होती है और इसमें बहुत सारे हीरोइक इवेंट्स होते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑड, ओड, इपिक, सोनेट, इलिजी। भाई इसको इपिक कहा जाएगा, महाकाव्य कहा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, किलिंग ऑफ रेस और कम्युनिटी, किलिंग ऑफ रेस, भाई किसी एक किलिंग ऑफ रेस और कम्युनिटी, किसी एक कम्युनिटी को ख़त्म कर देना या किसी एक रेस को ख़त्म कर देना, उसको क्या कहा जाएगा? जेनोसाइड, सुसाइड, होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड। भाई देखो अगर कोई ऐसा करता है ना किसी कम्युनिटी को पूरा ख़त्म कर देता है तो उसको कहा जाता है भाई जिनोसाइड, जाति संहार या तो नरसंहार, जो कि किया था आपको पता है हिटलर ने किया था, आपको पता होगा। जू का, जू जो है ना, जू एक कम्युनिटी है पूरा, उसने वहाँ पे बहुत सारे लाखों से ऊपर लोगों को हिटलर ने मार दिया था, जू लोगों को, वर्ल्ड वार के टाइम पे, आपको पता होगा, ये हिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा जिनोसाइड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जगह पे हुआ है जिनोसाइड, तो हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। फियर ऑफ हाइट, जिसको हाइट से फियर है तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्रोफोबिया, जेनोफोबिया, कीमोफोबिया, एंथ्रोफोबिया। तो इसको देखिए जिसको ऊंचाई से डर है ना उसको कहा जाएगा भाई एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। क्वेश्चन नंबर 48, अ पर्सन हु स्टील्स ड्यूरिंग वॉर, ऐसे व्यक्ति जो वॉर के वक्त चोरी कर लेते हैं, चुरा के लेके जाते हैं कुछ, उसके को क्या कहा जाएगा? सोल्जर, मोरोडर, वॉरियर, हंटर। तो इसको कहा जाएगा भाई मोरोडर, लुटेरा, डाकू कहा जाएगा। अ पर्सन हायर टू स्किल समवन, ऐसे व्यक्ति को हायर करना भाई, अ पर्सन हायर टू किल समवन, किसी व्यक्ति को मारने के लिए किसी आदमी को हायर करना, इसको क्या कहा जाएगा? स्पाई, एसिसन, थीप, सोल्जर। तो देखिए सुपारी हत्यारा, एसेसिन कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? एसेसिन कहा जाएगा। जो व्यक्ति सुपारी लेता है, सुपारी लेकर मारने का काम करता है, उसे कहा जाएगा एसेसिन। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज़ का, वन हु इज़ न्यू इन एनी फील्ड, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में नया है, जैसे कोई भाई आर्ट सीख रहा है, कोई कुछ भी सीख रहा है, कोई बिजनेस में आया है नया, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक्सपर्ट, नोवाइस, स्कॉलर, ट्यूटर। तो उसको कहा जाएगा भाई नोवाइस, नौ सीखिया उसको कहा जाएगा। तो ये आज के 50 क्वेश्चंस हो गए हैं रिगार्डिंग टू वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये था हमारे लेट स्टडी चैनल पर ये सभी क्वेश्चंस है, और बाकी इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए गए, तो उस सब वीडियोस को आप देखिए। ये वीडियो भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर से देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे समझाया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।